ये रहा हमारा बैग, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कोई बैगों की सेल नहीं लगी। हम जा रहे हैं कोलंबो से अब कैंडी, क्योंकि पाकिस्तान के अगले मैचेस तो कैंडी में है। और अल्लाह हाफिज़ कोलंबो। ये घर हमें बहुत याद आएगा, बहुत अच्छा घर था। और इस होस्ट श्रीलंकन होस्ट था मिस्टर जय। यार क्या ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी उन्होंने की है। पूरा घर इतना ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन, और पूरे 15 दिन हमें फील ही नहीं हुआ कि यार हम घर से बाहर रह रहे थे। वल्लाह क्या कमाल घर था, और ये हमेशा हमें याद आएगा। ये हमारी बस है, अब बस पे बैठते हैं। थैंक यू चाचा। और होता है ओए 9 बंदों के लिए हमने बड़ी बस करवाई है, सिर्फ इन बैग्स के लिए, क्योंकि बैग्स बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स गो ब्रदर। लें जी यार सरदार साहब, ये गाड़ी के शीशे ब्लैक हमने प्रोटोकॉल के लिए रखवाए हैं। पुलिस ने बुलेट प्रूफ हाँ बसेस के शीशे जो है वो इसी तरह होते हैं। और पुलिस ने क्लियरेंस नहीं दी है ना, उन्होंने कहा कि साफियों की बस है तो इसलिए ब्लैक शीशे ही रिकमेंड किए उन्होंने। ज़ाहिर है पाकिस्तान की क्रीम इस वक्त मौजूद है साफियों की, और बुलेट प्रूफ तो होने चाहिए। बिल्कुल जी। हैरान इसलिए हूं कि सर रोजा लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा रोजा लग रहा है। ओए 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 कादर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा रोजा लग रहा है भाई। ये लेटने के लिए नहीं, बैठने के लिए है। वो चाचा जेड़ा सीट पे बैठने वाले के कितने? ओहो फ्रंट सीट वाले के डबल। कोलंबो शहर से हम अब बाहर निकल चुके हैं और कैंडी की तरफ रवां दवां है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, क्योंकि 2023 में मैंने ये ट्रेन का सफ़र किया था, लेकिन आजकल ट्रेन पुल टूटने की वजह से बंद थी। जब आप बस पे ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि आपकी आंखें टिकी रहेंगी विंडो पर ही। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। तो पूरा 4-4.5 घंटे का सफ़र आप इंजॉय करते हुए जाएंगे, आप बोर नहीं होंगे अगर आपका दिन का सफ़र है। क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप गए हैं पाकिस्तान के, तो उसी तरह की ग्रीनरी, उसी तरह के पहाड़, उसी तरह की वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे। अभी ये बड़ी अच्छी चीज़ मिली है कि रास्ते में ये एक जगह रुका है और यहाँ पे प्रॉपर प्रेयर रूम था। हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है। नॉर्मली यहाँ पे नमाज के लिए कोई जगह नहीं मिलती, मसाजिद भी बहुत कम है, और ये अच्छा हो गया कि हमें यहाँ पे नमाज के लिए जगह मिल गई। नमाज़ पढ़ी है रास्ते में रुक के असर की, और मुझे लगता है कि मगरिब इफ्तार रास्ते में ही हो जाना है। कैंडी शहर से तकरीबन 30-40 किलोमीटर पहले ही पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर सड़क की ऊंचाई भी शुरू हो जाती है। फिर गाड़ी की स्पीड कम होती है और टाइम ज़्यादा लगता है। तो मुझे लगता है कि अब रोज़ा जो है वो हमें यहीं रास्ते में कहीं इफ़्तार करना पड़ेगा। चलें आगे चल के इफ़्तार में जब 30 मिनट रहते हुए तो फिर गाड़ी रोक के कहीं कुछ लेते हैं। ये है कैंडी के वो नज़ारे। ओए होए 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 सरदार साहब, आपको तो अपना कश्मीर याद आ गया होगा। हाँ जी, कैंडी की ब्यूटी और कश्मीर की और ब्यूटी तो वही सेम कश्मीर जैसे नज़ारे नज़र आ रहे हैं। ओए होए 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 ये सेम जैसे पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है ना, वैसा ही है कैंडी भी। और ये आप गहरी वादियाँ देख सकते हैं, ये बीच में आप कुछ लेक्स भी हैं, और वो सामने देखें बादल और पहाड़ों का जो मिलाप हो रहा है ना, वो क्या ज़बरदस्त मंज़र है। ये सेम वही नॉर्दर्न एरिया वाला एरिया ही लगता है जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे हैं। तो मैं वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह देखता हूँ अगर मिलता है, ताकि इफ़्तार के लिए थोड़ा सा फ्रूट चाहिए। कोकोनट अगर मिल जाता है तो। ये फ्रूट्स लगा है यहाँ पे, एवोकाडो, ऑरेंज, मैंगो भी यहाँ पे है, पाइनएप्पल है, बनाना, और यहाँ पे ये देखें छलियाँ लगी हैं, और ये कोकोनट है ज़बरदस्त। ये छलियाँ बॉयल हो रही हैं। तो ये यहाँ पे फ्रूट्स काफ़ी मेन रोड पे तो महंगा है। अब ये जो 6 माल्टे हैं ना, ये 6 माल्टे लगे हैं, वो कह रहा है 60 रुपये का एक माल्टा है, 300 तो कुछ रुपए का एक बता रहा है। और ये मैंगो हमने एक लिया है 700 रुपये किलो मैंगो, 200 रुपये का ये है। गिव मी दिस वन 1 kg, ओके।
ये कोकोनट 200 रुपये का कोकोनट है और मैंने सोचा इफ़्तार में कोकोनट लेते हैं ताकि इफ़्तारी कोकोनट वाटर से हो तो फ़ौरन ही एनर्जी मिले। ये थोड़ा सा पका हुआ कोकोनट है, ये आप देखें ना, ये इसमें घिरी जो है वो पकी हुई है। तो ये कोकोनट हमने ले लिया है, इफ़्तारी ली है, पानी, माल्टे, केले, वाटरमेलन, कोकोनट और अभी यहाँ से 2 छलियाँ भी ली हैं उबली हुई। जैसे ये छलियाँ उबली हुई है ना, छली एक उबली हुई मिली है 150 रुपए की और ये जो भुनी हुई छली है ये 200 की है। तो अब हम फिर वापस बस में बैठ रहे हैं और इफ़्तार अब हमारा वैसे भी बस में ही होगा ऑन द वे। जैसे ही इफ़्तार का वक़्त हुआ हमने अपनी कोस्टर को थोड़ी देर के लिए रुकवाया ताकि उतर के रोज़ा इफ़्तार कर लें, कुछ खा पी लें। यहाँ पे अज़ान तो होती नहीं है, सिर्फ वक़्त देख कर जो है वो हमने इफ़्तार किया है। तो लें जी, रात गए, अब हम कैंडी में एंटर हो चुके हैं, लेकिन कैंडी सिटी से भी तकरीबन 15 किलोमीटर आगे पाले किले में हमारा घर है। रात लेट गए, हम लोग कैंडी पहुंचे थे और ये है हमारा कैंडी में विला। ये पूरा एक घर है, अपार्टमेंट, और ये उसके सामने लॉन। बड़ी खूबसूरत जगह है और फॉरेस्ट आप इसको कह सकते हैं, रिजॉर्ट कह सकते हैं। जंगल के बीचों बीच ये एक सोसाइटी बनी हुई है, सारे विले हैं। तो ये एक बेंगलो एक विला हमने पूरा रेंट पे लिया है। ये डबल स्टोरी 4 बेडरूम अपार्टमेंट है और ये इसकी एंट्रेंस है। बड़ा खूबसूरत माहौल है। यहाँ से ये इसकी एंट्रेंस है। ये टीवी लाउंज एक नीचे है, किचन है और 1 बेडरूम नीचे है, बाकी 3 बेडरूम ऊपर है। यहाँ टीवी लाउंज में बैठकर बाहर के जो नज़ारे हैं ना वो बड़े खूबसूरत हैं और यहाँ का मौसम इतना खुशगवार, कमाल। अब हम अगले 7 दिन इसी घर में रहेंगे और ये थी मेरी कोलंबो से कैंडी तक की जर्नी। इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप के हवाले से मैं आपको तमाम तरह अपडेट देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।